तो स्टूडेंट्स, आपने पीपीटी प्रेजेंटेशन में देखा कि किस तरीके से हम इंटरस्टेट परचेज की एंट्री करते हैं। नाउ द टर्म इज इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स। हम इंटरस्टेट सेल कैसे करेंगे, उस कंडीशन में क्या एंट्रीज पास होंगी। सपोज वी आर द बिजनेसमैन ऑफ दिल्ली स्टेट, हम दिल्ली के कोई बिजनेसमैन हैं और हम गुड्स सेल कर रहे हैं किसी अदर स्टेट के बिजनेसमैन को। So let's start with the first transaction. Sold goods to Sudhir of Ludhiana. Sold goods to Sudhir of Ludhiana for rupees 60,000 less 10% trade discount plus 18% GST। हम दिल्ली के स्टेट के बिजनेसमैन है एंड वी सोल्ड गुड्स टू सुधीर हु बिलोंग्स टू लुधियाना, दैट इज इन पंजाब, यानी अदर स्टेट हुई। अदर स्टेट मींस इंटरस्टेट सेल हो रही है। 60,000 का गुड सेल किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और 18% की इंटरस्टेट इंटीग्रेटेड GST अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द अमाउंट, दैट इज कॉस्ट is 60,000 rupees less trade discount at the rate of 10%, that is 60,000 का 10% that is 6,000। तो कॉस्ट क्या हो गई 54,000। 60,000 में 6,000 की डिस्काउंट हमने एडजस्ट कर ली तो हमारी कॉस्ट हो गई 6,000। नाउ वी एड द IGST at the rate of 18%। 54,000 रुपीज का अगर हम 18% निकालेंगे तो दैट will be 9,720 rupees। 9,720 क्या हो गया, IGST का अमाउंट हो गया, आउटपुट IGST का। टोटल सेलेबल परचेज क्या है, ये अमाउंट हो गया 63,720 रुपीज। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज सेल्स, आप गुड सेल कर रहे हैं तो सेल्स, और किसको सेल कर रहे हैं, सुधीर को। कैश नहीं है तो हम क्या मानेंगे, क्रेडिट बेस पे, तो मींस सुधीर द अदर एस्पेक्ट। सेल इनकम होती है क्योंकि आपको अमाउंट रिसीव होगा और ऑल इनकम कम्स इन नॉमिनल अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल इनकम विल बी क्रेडिटेड। सो ही इज ए पर्सन, सो ही कम्स इन पर्सनल अकाउंट एंड ही रिसीव द गुड्स व्हेन वी सेल गुड्स टू हिम, देन ही रिसीव द गुड्स एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल रिसीवर शुड बी डेबिटेड। एंड उस टाइम पर हमको GST कलेक्ट होगी सुधीर से, आउटपुट GST, और कलेक्ट होगी तो वो क्रेडिट में आएगी। तो एंट्री विल बी सुधीर डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट IGST अकाउंट। सो हमने सेल कितने का किया, टोटल हमने सेल किया 54,000 रुपीज का, GST अप्लाई की 9,720 रुपीज एंड टोटल अमाउंट ऑफ सेल दैट इज 63,720 rupees. So the entry will be Sudhir debit to sales account or to output IGST account. तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। Now the second one is we sold goods to Vikas of Amritsar. Vikas of Amritsar for rupees 60,000 less 10% trade discount plus 18% GST, amount received by check। यानी हमको विकास से अमाउंट चेक के थ्रू रिसीव हो गया, मींस हमारा ये ट्रांजेक्शन हो गया कैश बेसिस का। फर्स्ट कॉस्ट दैट इज 60,000 लेस trade discount at the rate of 10%, that is 6,000, and now the cost is 54,000. We have to add the 18% GST, that is IGST at the rate of 18%. 18% of 54,000, that is 9,720. The total sale will be 63,720 rupees. अब दो एस्पेक्ट इसमें कौन कौन से हैं, सेल, एक तो फर्स्ट वन इज सेल्स और यहां पर हम चेक्स रिसीव कर रहे हैं, मींस बैंक रिसीव कर रहा है हमारे बिहाफ पर, तो रिसीवर इज बैंक। Sales income comes in nominal account and according to nominal all
income should be credited. Bank is a personal account, he receiving the check, and according to personal or receiver should be debited. So bank will be debited and sales will be credited. The entry will be bank account debit to sales account and to output IGST account. टोटल सेल कितने की हुई है? 54,000 रुपीज की. 54,000 के अलावा 9,720 रुपीज का उसमें जीएसटी अप्लाई हुआ है. टोटल रिसीवेबल अमाउंट है 63,720 रुपीज. So the journal entry will be bank account debit to sales to in output IGST, that is 9,720 rupees. Now the third entry is थर्ड एंट्री है वो आपकी क्या होगी? नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू मेहर ऑफ हिसार ऑफ रुपीज 1 लाख. सोल्ड गुड्स टू मेहर हिसार फॉर रुपीज 1 लाख less 10% rate discount plus 18% GST. Received by check after 2% डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. मेहर जो हिसार की है, हम दिल्ली यानी ये हरियाणा में सेल कर रहा है, मींस इंटरस्टेट सेल हो रही है. तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट दैट इज ऑफ रुपीज 1 लाख लेस rate discount at the rate of 10%, that is 10,000. So the cost will be 90,000. 1 lakh रुपीज में से 10,000 रुपीज का हमने रेट डिस्काउंट एडजस्ट किया, तो कॉस्ट विल बी 90,000. नाउ हमने जो अमाउंट रिसीव किया है वो 2% कैश डिस्काउंट पे रिसीव किया है. तो फर्स्ट वी एडजस्ट कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%. 90,000 रुपीज का 2% अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 1,800 रुपीज. So the cost is 88,200. 90,000 में से 1,800 रुपीज का हमने कैश डिस्काउंट एडजस्ट कर लिया. एंड एड IGST एट द रेट ऑफ 18%. 88,000 रुपीज का अगर हम निकालेंगे अमाउंट, तो वो अमाउंट निकल कर आएगा 15,876 रुपीज. टोटल सेल विल बी 1,04,076 रुपीज. सेम कंडीशन है, बैंक यहां पर रिसीवर है, क्रेडिट में आएगा और डेबिट में आएगा, और सेल हमारी इनकम है वो क्रेडिट में आएगी. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. अब यहां पर हमको डिस्काउंट देनी पड़ रही है, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमें सेल के टाइम पे देनी पड़ती है. तो यहां पे आएगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट. देखिए सेल आपने कितने की 90,000 रुपीज की, दैट इज 90,000. जीएसटी कितना अप्लाई किया आपने? 15,876 रुपीज. बैंक में आपको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 1,04,076 रुपीज. और डिस्काउंट आप कितनी अलाउ कर रहे हैं? 1,800 रुपीज. So the entry will be bank account debit 1,04,076 rupees, discount allowed account debit 1,800 rupees, to sales account 90,000, or to output IGST, that is 15,876. Now the last transaction is sold goods. अब हमने गुड्स सेल किया है. sold goods to Amar of Hyderabad of rupees 2 lakh less 10% trade discount plus 18% GST. Received half amount by check after 2% कैश डिस्काउंट. आधा अमाउंट हमें रिसीव हुआ है. तो देखिए कॉस्ट क्या है हमारे गुड्स की? 2 lakh less trade discount at the rate of 10%, that is 20,000. Now the cost will be 1,80,000 rupees.
नाउ वी हैव टू एडजस्ट 2% कैश डिस्काउंट बट ऑफ हाफ अमाउंट, आधे अमाउंट का ही हमको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि कैश डिस्काउंट हमें आधे अमाउंट पे ही चार्ज करनी है। तो लेस डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%, 1,80,000 रुपीज का हाफ दैट इज 90,000, 90,000 का 2% यानी 1,800 रुपीज अगर 1,80,000 में एडजस्ट करेंगे तो 1,78,200 रुपीज निकल कर आएगा। नाउ IGST अप्लाई करना है हमको और वो करना है 18% के रेट से। 1,78,000 रुपीज का अगर हम 18% कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट निकल कर आएगा 32,078 रुपीज, 32,078 रुपीज। नाउ रिसीव्ड फ्रॉम अमर, अब मैं अमर से कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है तो देखिए 1,80,000 रुपीज का हाफ दैट इज 90,000, बट 1,800 रुपीज की इसमें कैश डिस्काउंट भी आपको एडजस्ट करनी है तो कितना रिसीव होगा 88,200 प्लस हाफ GST, इसका आधी GST क्योंकि हम हाफ अमाउंट ही रिसीव कर रहे हैं, दैट विल बी 16,038 रुपीज, 38 रुपीज, सॉरी 76 है तो 38 रुपीज आएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा जो हमको रिसीव होगा हमारे से 1,04,078 रुपीज, 1,04,238 रुपीज, सॉरी 238 रुपीज। अब ड्यू कितना है अमर पर, आधा अमाउंट यानी 90,000 और आधी GST यानी 16,038 मीन्स 1,06,038 रुपीज। अब एंट्री क्या होगी, देखिए आधा अमाउंट आपको रिसीव हुआ है तो बैंक रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ अमाउंट हाफ अमाउंट ड्यू है हमारा अमर पे तो अमर भी रिसीवर है डेबिट, और डिस्काउंट आपने अलाउड की है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट IGST। देखिए सेल कितने की है आपने टोटल 1,80,000 रुपीज की, यहां आ जाएगा अमाउंट। GST टोटल कितनी है 32,076 रुपीज, और कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है अमर से, ये हुआ है 1,04,238, कितना ड्यू है 1,06,038 और डिस्काउंट कितनी थी 1,800। सो नाउ द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 1,04,238, अमर डेबिट 1,06,038, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,800, टू सेल्स 1,80,000 and to output IGST 32,076. So these are the some examples of interstate sale of goods. Now आप PPT प्रेजेंटेशन देखिए और ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। सो स्टूडेंट प्रीवियस पार्ट में आपने इंटरस्टेट परचेज सेल के ट्रांजैक्शन देखे थे, अब हम इस पार्ट में इंटर स्टेट सेल के ट्रांजैक्शन देखेंगे, यानी जब हम किसी अदर स्टेट में अपने गुड्स को सेल करते हैं। तो उसका फर्स्ट एग्जांपल है सोल्ड गुड्स टू सुधीर लुधियाना फॉर ₹60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस GST एट द रेट ऑफ 18%। यानी हमने सुधीर को गुड्स बेचा जो लुधियाना का है, लुधियाना यानी पंजाब, और वो मीन्स अदर स्टेट हो गई। 60,000 का गुड्स बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 18% की GST है। जब अदर स्टेट है तो एक साथ IGST अप्लाई होगा इस पर। कैलकुलेशन देखिए, कॉस्ट है गुड्स की 60,000, 60,000 में 10% अगर हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो 6,000 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी, जो एक्चुअल रिसीव होगी हमको 54,000 तो ये सेल का अमाउंट है, प्लस इस पे GST भी चार्ज करनी है। GST आएगी 18%, 9,750। ये कैसे आया, ये आया 54,000 रुपीज़ जो हमारी है उसका 18% अमाउंट होता है 9,720 रुपीज़। तो टोटल प्राइस जो हमें रिसीव होगी कितनी हो जाएगी, 54,000 की कॉस्ट, 9,750 की GST, 63,720 रुपीज़। अब सुधीर को गुड्स बेचा है, उधार बेचा कहीं क्योंकि कहीं कैश कह नहीं रहा, सो इट इज़ ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सुधीर
को हम गुड्स बेच रहे हैं तो मीन सुधीर रिसीवर है, एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रिसीवर कम्स इन डेबिट साइड, और सेल्स रेवेन्यू है, इनकम है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल इट इज़ ए इनकम, सो इट विल रिकॉर्ड एट क्रेडिट साइड। एंड जो जीएसटी है वो आउटपुट अप्लाई होगी सेल पर, तो आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट में होगी, कलेक्ट हो रही है। तो एंट्री क्या होगी आपकी, सुधीर डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी। टोटल सेल हुई थी 54,000 रुपीज़ की, 9,720 हमारी अमाउंट हो गई जीएसटी की, टोटल 63,720 रुपीज़। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज sold goods to Vikas of Amritsar for 60,000 rupees less trade discount at the rate of 10% plus GST 18%. Received check from him. यानी विकास को हमने जो अमृतसर का है गुड सेल किया 60,000 का और 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, और जीएसटी भी चार्ज किया 18% से, और सारा अमाउंट हमको चेक से रिसीव हो गया हो। तो देखिए अमृतसर का है तो सेम आईजीएसटी अप्लाई होगा। कैलकुलेशन देख लेते हैं। कॉस्ट है गुड्स की 60,000 रुपीज़, लेस इसमें करेंगे हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट, यानी 60,000 का 10% मीन्स 6,000। तो 60,000 में अगर 6,000 की ट्रेड डिस्काउंट हो गई तो एक्चुअल जो प्राइस है वो गुड्स की सेलेबल वो अमाउंट हो जाएगा 54,000 रुपीज़। अब 54,000 रुपीज़ पे हमको जीएसटी चार्ज करनी है, तो इसमें हम आईजीएसटी चार्ज करेंगे, ऐड करेंगे 18%, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही 9,720 रुपीज़ आईजीएसटी की वैल्यू आ जाएगी, 54,000 का 18%। अब टोटल प्राइस कितनी रिसीव होगी, 54,000 रुपीज़ का अमाउंट, 9,720 की जीएसटी, 63,720। अब देखिए सेल हमने किया है और सेम टाइम पे हमको चेक रिसीव हो गया, चेक हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो रिसीवर कौन हुआ, बैंक। एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल रिसीवर कम्स इन डेबिट साइड, और सेल हमारे लिए इनकम होती है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल सेल कम्स इन क्रेडिट साइड, एंड आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट हो रही है तो ये भी क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट आईजीएसटी। 54,000 रुपीज़ की हमारी सेल थी, 9,720 रुपीज़ की आईजीएसटी की वैल्यू, टोटल रिसीवेबल अमाउंट 63,720 रुपीज़। नाउ द थर्ड वन इज सोल्ड गुड्स टू मेहर Hisar for rupees 1 lakh less 10% trade discount and GST 18%. Received check after deducting 2% cash discount. मेहर जो हिसार की कोई पार्टी है यानी हरियाणा, उसको हमने 1 लाख रुपीज़ का गुड सेल किया और 10% ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करनी है और जीएसटी ऐड करनी है 18%। हमें उससे चेक रिसीव हो गया है लेकिन 2% की कैश डिस्काउंट काटने के बाद। So let's start with calculation. The cost price of goods is 1 lakh rupees, but it's sold at 10% trade discount. So we have to calculate 10% of rupees 1 lakh, that is 10,000. 10,000 रुपये होता है ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट। नाउ द एक्चुअल प्राइस विल बी 1 lakh minus 10,000, that is 90,000. 90,000 हमारी गुड्स की एक्चुअल प्राइस हो गई। सो अब हम इस पर हमें 2% की डिस्काउंट भी एडजस्ट करनी होगी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिसीविंग 2% कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू हिम। तो 90,000 रुपीज़ का 2% यानी 1,800 रुपीज़ कैश डिस्काउंट हो गई। 90,000 रुपीज़ कॉस्ट में से अगर 1,800 की हमने डिस्काउंट एडजस्ट होगी तो चेक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 88,200 रुपीज़। 90,000 में से 1,800 रुपीज़ कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद वाली वैल्यू। अब इस पर हमें आईजीएसटी चार्ज करनी है। आईजीएसटी 88,200 का 18% यानी 15,876 रुपीज़। ये हमें आईजीएसटी भी कलेक्ट होगी। जो टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट होगा हमको, टोटल अमाउंट होगा 88,200 सेल का अमाउंट, 15,876 आईजीएसटी यानी 1,04,076। अब जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग सेम चेक रिसीव हो रहा है और वो हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक रिसीवर डेबिट में आएगी अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। सेल्स इज ए इनकम एंड कम्स इन नॉमिनल एंड ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो इनकम क्रेडिट में आएगी। आउटपुट आईजीएसटी हमें कलेक्ट हो रही है तो वो
भी क्रेडिट में आएगी, बट हमें सामने वाले मेहर को डिस्काउंट अलाउ करनी पड़ रही है 2% की, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है. एक्सपेंस कम्स इन nominal account and according to nominal all expenses comes in debit side. So entry will be bank account debit to discount account debit to sales or to output IGST. ये आपके में दिख नहीं रहा होगा. टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ 1,04,076 जो हमने यहाँ पे निकाला था. 1,800 रुपीज़ की डिस्काउंट है जो हमने ये निकाली है. 90,000 रुपीज़ की सेल थी और 15,876 की IGST की वैल्यू थी. नाउ द लास्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू अमर. अमर को हमने गुड्स सेल किया है, हैदराबाद का है, तेलंगाना. 2 लाख रुपीज़ का 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस 18% GST पर आधा अमाउंट चेक से रिसीव हो गया 2% डिस्काउंट कट करने के बाद. तो इसकी कैलकुलेशन देखिए. टोटल कॉस्ट प्राइस थी गुड्स की 2 लाख रुपीज़ एंड हमने इसको सेल किया 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो वी हैव टू कैलकुलेट 10% ऑफ 2 लाख, दैट इज 20,000 रुपीज़. नाउ द कॉस्ट विल बी 2 लाख लेस 20,000, दैट इज 1,80,000. तो एक्चुअल प्राइस हो गई गुड्स की 1,80,000. अब हमें आधा अमाउंट चेक से रिसीव हो रहा है पर 2% कैश डिस्काउंट पर, तो कैश डिस्काउंट निकालेंगे हम इसके आधे अमाउंट पर, हाफ यानी 90,000 का 2%, दैट इज 90,000 का 2%, दैट इज 1,800. तो 1,80,000 रुपीज़ में 1,800 रुपीज़ तो कैश डिस्काउंट डिडक्ट हो गया, तो एक्चुअल रिसीवेबल अमाउंट कितना हो जाएगा 1,78,200 रुपीज़. ये हमारा रिसीवेबल अमाउंट है, लेकिन इस पर हमको IGST चार्ज करनी है 18% की. तो दैट इज कितनी हो जाएगी 1,80,000 का 18%, 32,076 रुपीज़. अब देखिए अमर से हमको आधा ही चेक मिला है, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा 180 का आधा यानी 90,000 रुपीज़ का तो वैसे अमाउंट, लेकिन ये भी 1,800 रुपये की कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद यानी 88,200 प्लस 16,038 की GST, आधी GST क्योंकि आधी अमाउंट मिल रहा है, यानी 32,078 की जो GST थी उसका आधा यानी 16,038 रुपीज़, ये हमारी IGST हो जाएगी. तो टोटल रिसीवेबल अमाउंट 1,04,200 ये हमारा अमाउंट हो जाएगा. 1,04,238. अब बाकी कितना रह गया हमारे पर 90,000 रुपीज़ हाफ अमाउंट और आधी GST 16,038 यानी 1,06,038. अब देखिए सेम वही कंडीशन है, चेक रिसीव हो रहा है आधा तो बैंक रिसीवर डेबिट में आएगा. हमने गुड्स बेचा है, आधा अमाउंट ड्यू है भी अमर पे, तो अमर रिसीवर है, वो भी रिसीवर है, गुड्स रिसीव कर रहा है तो वो भी डेबिट में आएगा. हमने 2% की डिस्काउंट ऑफर की है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल, ये भी डेबिट में आएगी एक्सपेंस. और सेल्स इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगी अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट. और आउटपुट GST कलेक्ट हो रही है तो आउटपुट IGST क्रेडिट में आएगी. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 1,04,038, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,800, अमर डेबिट 1,06,038 और टू सेल 1,80,000 और टू आउटपुट IGST 32,076 रुपीज़. So these are the entries related to the sales in the case of interstate सेल ऑफ गुड्स, यानी दूसरी स्टेट में जब हम गुड्स सेल करते हैं उस टाइम पे सेल की क्या एंट्री होती हैं उससे रिलेटेड ये मैंने आपको PPT प्रेजेंटेशन दिखाई. थैंक यू.